इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। एक सवाल ये है कि अगर किसी शख्स के पास रोज़ा इफ़्तार के वक्त खाने के लिए कोई सामान नहीं है तो वो रोज़ा इफ़्तार किस तरह करेगा। तो देखें, अगर ऐसा मसला तो दरअसल पहले के वक्त में सफ़र में पेश आता था कि कहीं ऐसा मामला नहीं होता था, रास्ते में कोई खाने पीने का सामान पास में नहीं होता था। तो जब इस दौर में आदमी को पता है कि मेरा रोज़ा है और मुझे सफ़र पे जाना है या ऐसी जगह पे जाना है, और मैं तो ज़ाहिर है कि अपने साथ उसको खाना या पानी ज़रूर रखना चाहिए। और क्योंकि ये दौर ऐसा है कि इसमें आम आदमी की जेब में इतनी रकम ज़रूर होती है, एटीएम कार्ड वगैरह का सिस्टम भी होता है कि आप कहीं से भी पैसे निकाल के कोई भी सामान ख़रीद सकते हैं, खा पी सकते हैं और अपने रोज़े को इफ्तार कर सकते हैं। तो रोज़ेदार को ये बात मालूम है कि मेरा रोज़ा कितनी देर में खुलेगा, अगर वो सफ़र पे भी है तो कहाँ बस रुकेगी, कहाँ ट्रेन रुकेगी, वो खाने पीने का सामान साथ में रख सकता है और इस एहतियात के साथ घर से भी लेके चल सकता है कि अगर रास्ते में रोज़ा खुलेगा, क्योंकि आजकल तो पानी भी दरअसल मोल मिल जाता है बिस्लरी की बोतल में, तो उसको भी आप ख़रीद के रोज़ा खोल सकते हैं। और अगर आपका सवाल ये है कि कोई शख्स ऐसे जंगल से गुजरा कि जहाँ इस बात का अंदेशा नहीं था और वो कि मुझे रोज़े में देर हो जाएगी, अब वो जंगल में जाने के बाद भटक गया और रोड के ऊपर या हाईवे के ऊपर नहीं निकल पा रहा, तो ऐसी सूरत में अगर रोज़े का वक्त होगा, उसके पास ना तो कोई खाना पीना है, पैसे तो मौजूद है मगर वहाँ जंगल में ख़रीद नहीं सकता, अगर कोई ऐसी दुश्वारी है या कोई ऐसे सफ़र पे निकला और रास्ता भूल गया और वहाँ पे खाने पीने की कोई सामान या दुकान नहीं है मगर इस पर रकम मौजूद है, तो ऐसी सूरत में जब तक आदमी जंगल से बाहर नहीं आएगा या हाईवे पे नहीं पहुंच सकता, तो ऐसी सूरत में उसको क्या करना चाहिए। क्योंकि ये मसला तो दरअसल दरपेश आ जाता है, क्योंकि बाज़ लोग गाड़ी लेकर कहीं सफ़र पे निकलते हैं तो वो गाड़ियाँ शॉर्टकट निकालने के चक्कर में भी अंदर जो है ना रास्ता भूल जाते हैं, खो जाते हैं। तो अगर ऐसी सूरत है लेकिन वहाँ ना खाने का है ना कुछ सामान ख़रीदने का, तो आदमी पेड़ के पत्ते खा ले और पत्ते खाने के बाद भी रोज़ा इफ्तार कर सकता है, उसका रोज़ा तब भी खुल जाएगा। पत्थर में हसन लाले पुरनवार